जय हिंद। एग्जाम चालीसा परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेट 259 से 264। चलिए बताइए, एक ग्रुप में आप ही रहिएगा का हैं? बताइएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग सुन जाइए भैया। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है और स्थापना कब हुआ था? देहरादून मुख्यालय। और इसका स्थापना कब हुआ है? 1981। राइट आंसर है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का स्थापना जो है 1981 में हुआ है। इसका मुख्यालय देहरादून है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1981 और देहरादून। कहाँ? देहरादून। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बात है, दोनों क्वेश्चन का नंबर आप ही लोग लीजिएगा। अभी वो लोग आई नहीं है तो आप लोग नंबर लीजिए। एक नंबर के साथ आप लोग आगे हैं, ठीक है। अगला बताइए, ब्लू हिल, ठीक ना, ब्लैक हिल, ग्रीन हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, ब्लैक हिल, वाइट हिल, कुछ भी बोलेगा तो कहाँ है? USA। कहाँ है? USA। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, ये सारा कहाँ है? USA है। कहाँ है? USA में है। कहाँ है? USA में है। बताइएगा, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? योजना में कोर सेक्टर का मतलब क्या होता है? चयनित आधारभूत उद्योग। हाँ सही है। जो चयनित आधारभूत उद्योग, इसका मतलब जो बेसिक उद्योग है ना, आधारभूत, जैसे हुआ आप लोग इस्पात बोल सकते हैं, ये सब आधारभूत उद्योग है। कारखाना हुआ, ये सब आधारभूत उद्योग है। कोर सेक्टर इसको बोलेंगे, ये सब सारे सेक्टर को बोलेंगे कोर सेक्टर। मस्त क्वेश्चन है आज का। इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक का लेखक, इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक का लेखक, नंबर लिखिए, चित्रा सुब्रमण्यम। इंडिया इज फॉर सेल का लेखक चित्रा सुब्रमण्यम, ठीक ना। कौन है? इंडिया इज फॉर सेल का लेखक चित्रा सुब्रमण्यम, ठीक ना। चित्रा सुब्रमण्यम इंडिया इज फॉर सेल का लेखक, इंडिया इज फॉर सेल का लेखक। बताइएगा, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहते हैं? क्वांटोसोम। क्या कहते हैं? क्वांटोसोम। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम। बताइएगा, शरीर में, ठीक ना, में कौन सा रक्त सेल है जो कि बीमारियों से बचाता है? हाँ, वाइट ब्लड सेल, WBC जो है ना, रक्त में बीमारियों से बचाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं, कौन सा है? श्वेत रक्त कणिकाएं। कौन है? श्वेत रक्त कणिकाएं बीमारियों से रक्षा करता है, WBC, ठीक ना। बताइए, मानव के रक्त में अवांछित पदार्थ को, यानी कि रक्त को साफ कौन करता है? अवांछित पदार्थ को साफ कौन करता है? किडनी, वृक्क, जिसको क्या कहते हैं? वृक्क, किडनी, जिसका वजन होता है 140 ग्राम। इसका वजन कितना होता है? 140 ग्राम। बताइएगा, पिंच ब्लेड, क्या? पिंच ब्लेड, क्या? पिंच ब्लेड, क्या? पिंच ब्लेड रेडियो एक्टिव तत्व है किसका? हाँ, पिंच ब्लेड किसका? एस है, यूरेनियम का। किसका? पिंच ब्लेड किसका? यूरेनियम का। पिंच ब्लेड किसका? यूरेनियम का। पिंच ब्लेड किसका? यूरेनियम का। बताइए, प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ? प्रसार भारती 15 सितंबर 1985। हाँ, गलत हो गया। प्रसार भारती अधिनियम 15 सितंबर 1997, 1997। प्रसार भारती अधिनियम 15 सितंबर 1997, 15 सितंबर 1997। प्रसार भारती अधिनियम 15 सितंबर 1997, ठीक ना।
साक्षरता दिवस, विश्व एजुकेशन डे, विश्व हाँ साक्षरता दिवस, लिटरेसी डे, बताओ। 8 सितंबर। 8 सितंबर, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। कब है? 8 सितंबर। अगला बताइए, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। ब्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा। ब्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा। विपाशा। मगध का प्रथम राजवंश, हरियाक वंश। हम बता देना चाहते हैं मगध का प्रथम राजवंश, यहाँ तो हरियक वंश दिया है, लेकिन आपको ऑप्शन में बृहदत्त वंश मिले तो बृहदत्त वंश होगा। मगध का सबसे प्राचीन वंश था बृहदत्त वंश, जिसका पुत्र जरासंध था, जिसका पुत्र जरासंध था, ठीक ना। अगर वो ऑप्शन में न रहे तो आपको मानना है हरियक वंश, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे, ठीक ना, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे। 544 ईसा पूर्व। इसकी राजधानी राजगीर या गिरिबज था। राजधानी राजगीर या गिरिबज, ठीक ना। उस समय गिरिबज कहा जाता था। बात समझे? आगे बढ़े। जिसके महाभारत के काल में था इसका। हाँ 544 बोल रहे हैं, 544। और बता देना चाहते हैं, सुनिए पहले बता देना चाहते हैं, इन्होंने इसका एक राजवेद था, जीवक, राजवेद जीवक, जिसको भेजा था गौतम बुद्ध की सेवा में। गौतम बुद्ध की सेवा में राजवेद जीवक को भेजा था, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम बढ़ते हैं। खनवा का युद्ध कब हुआ था? खनवा 1527, बाबर और राणा संगा के बीच। खनवा का युद्ध 1527, बाबर और राणा संगा के बीच। खनवा का युद्ध 1527, बाबर और राणा संगा। बाबर और राणा संगा। अरे वाह, देखो, मूवी देखा वो वाला। हाँ मूवी देख के बताया, पढ़ा है। पानी पिया, खाना खाया, हाँ चंदा से मिलके घर गया, ठीक ना। पानीपत का 1526 और 1527 किसका? खनवा का युद्ध। फिर चंदेरी का युग 1528 चंदेरी का, और घाघरा युग 1529 अफगानों के साथ। घाघरा के युद्ध अफगानों के साथ, और चंदेरी का मेदिनी राय के साथ। और सब में कॉमन है बाबर, और जीता है बाबर, ठीक ना। और जिहाद का नारा दिया था। हाँ जिहाद का नारा दिया था खनवा के युद्ध में। खनवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। आगरा के लाल किले का निर्माण, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद को किस मुगल शासक ने बनवाया था? शाहजहां। लेकिन मोती मस्जिद तो कहीं औरंगजेब लिखल है। औरंगजेब लाल किला का, उसे दिल्ली के लाल किला। हाँ ध्यान से सुनिएगा जजमान, है आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद बोलेगा तो शाहजहां। किसने? शाहजहां। किसने? शाहजहां। इंडिया मिरर पुस्तक, इंडियन मिरर नामक पत्रिका का संपादक कौन है? इंडियन मिरर, इंडियन मिरर, इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन। बताइए पीट्स इंडिया एक्ट कब? पीट्स इंडिया एक्ट 1784। पीट्स इंडिया एक्ट 1784। पीट्स इंडिया एक्ट 1784। पीट्स इंडिया एक्ट 1784। बताइए किस हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और महात्मा गांधी केसरी हिंद की। हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था। बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वहाँ का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? जलियांवाला बाग के समय चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग के समय चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? जनरल डायर, जिसको 1940 में मारा था उधम सिंह, ठीक ना। और क्यों हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? वो इसमें सभा कर 13 अप्रैल को हुआ था। उसमें सभा करा था सतपाल और किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में। वो लोग सभा कर रहा था शांतिपूर्वक, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के मराठी संत कौन थे? रामदास। कौन थे? रामदास। कौन थे? रामदास। गुरु। मंत्रिपरिषद का चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? मंत्रिपरिषद 74। मंत्रिपरिषद 74। मंत्रिपरिषद 74। रवांडा की राजधानी?
किगाली। रवांडा की राजधानी किगाली। रवांडा की राजधानी किगाली। रवांडा की राजधानी किगाली। रवांडा की राजधानी रवांडा की राजधानी किगाली। रवांडा की राजधानी किगाली। आगे बढ़ते हैं। माउंट एटना बताइए किस द्वीप पर स्थित है? माउंट एटना जो है ना किस द्वीप पर है? सिसिली द्वीप पर। इटली के सिसिली द्वीप पर माउंट एटना सिसिली द्वीप पे है। इटली के सिसिली द्वीप पे है। बताइए मार्ले और डार्निंग नदी किस देश की महत्वपूर्ण नदी है? मार्ले और डार्निंग। मार्ले और डार्निंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी क्या है? मार्ले और डार्निंग। मार्ले और ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी मार्ले और डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी मार्ले और डार्लिंग। बताइएगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? एंजिल साल्टो एंजिल वेनेजुएला। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल। विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल। सबसे ऊंचा एंजिल किस कहाँ है? वेनेजुएला में। बताइएगा IRBI भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब? 1985। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 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 1985। बताइएगा भारत का सबसे पहला बैंक? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बताइएगा प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक? सेल्यूलोज। प्रकृति में सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ पाए जाने वाले सेल्यूलोज। बताइएगा डोलोमाइट किसका एक्स है? डोलोमाइट कैल्शियम का। डोलोमाइट कैल्शियम का। डोलोमाइट कैल्शियम का। डोलोमाइट कैल्शियम का। बताइएगा सैंडी लॉज गोल्फ स्टेडियम। सैंडी लॉज गोल्फ स्टेडियम कहाँ है? स्कॉटलैंड। कहाँ है? स्कॉटलैंड। सैंडी लॉज गोल्फ स्टेडियम कहाँ है? स्कॉटलैंड। सैंडी लॉज गोल्फ स्टेडियम कहाँ है? स्कॉटलैंड। बताइएगा बोलना है आप लोग को, एनर्जेटिक हो गए एकदम घबरू जवान की तरह। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? कोयम्बटूर। बताइए विश्व का सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र किसने बनाया? टॉलमी। किसने बनाया विश्व मानचित्र? विश्व मानचित्र में भारत को दर्शाया था किसने? टॉलमी ने। विश्व के मानचित्र में भारत को दर्शाया था किसने? टॉलमी ने। बताइए मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। बताइए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुआ? IOL ONGC दूसरा है। हाँ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना 1964 कब हुआ था? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 1964। दीन बंधु दर्पण का लेखक? दीन बंधु का लेखक सॉरी नील दर्पण का लेखक दीन बंधु। नील दर्पण का लेखक नील दर्पण उल्टे बोल दे। नील दर्पण का लेखक हो गया दीन बंधु। बताइए शेर कश्मीर के नाम से जाना जाता है? शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। 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 बताइएगा इजराइल के संसद को क्या कहते हैं? नेसेट। इजराइल का संसद नेसेट। इजराइल का संसद नेसेट। इजराइल का संसद नेसेट। इजराइल का संसद नेसेट। मंगोलिया इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय है आरती साहा। इंग्लिश चैनल पार क्या? आरती साहा ने। इंग्लिश चैनल पार क्या? आरती साहा ने। इंग्लिश चैनल पार क्या? आरती साहा ने। ऐत्रेय ब्राह्मण किसका? हाँ ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है? ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का। ऐत्रेय कोश क्या है? ऋग्वेद। नहीं वो दूसरा है।
इतरे ब्राह्मण ऋग्वेद, इतरे ब्राह्मण ऋग्वेद, इतरे ब्राह्मण ऋग्वेद, इतरे ब्राह्मण ऋग्वेद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आज भी क्वेश्चन आया था टेस्ट में। किसने लिखा है, जल्दी से बोलिए। राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। हमेशा याद रहना चाहिए ये सब क्वेश्चन। का सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है। बताइए आगे। ICICI बैंक की स्थापना कब हुआ था? भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम ICICI बैंक, ICICI बैंक की स्थापना कब हुआ है? 1955। 155। ICICI बैंक 1955। ICICI बैंक 1955। भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश बैंक 1955। बताइए बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित कौन सा समिति? बीमा क्षेत्र में सुधार कौन समिति? RL मल्होत्रा समिति। बीमा क्षेत्र में सुधार RL मल्होत्रा समिति। बीमा क्षेत्र में सुधार RL मल्होत्रा समिति। बीमा क्षेत्र में सुधार RL मल्होत्रा। बीमा क्षेत्र में सुधार RL मल्होत्रा समिति। बताइएगा उत्तर रामचरित का लेखक बहुत बार आया है। उत्तर रामचरित भभूति। उत्तर रामचरित भभूति। उत्तर रामचरित भभूति। उत्तर रामचरित भभूति। बताइए किस शासक ने राजधानी को मुर्शिदाबाद, बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया? यही मुंगेर, मीर कासिम, यही मुंगेर। मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया था? मुंगेर। मुंगेर में जाएगा बहुत बड़ा किला मिलेगा, ठीक ना। ये देख लीजिए, ज़्यादा देर कहाँ। 1757 का युद्ध हुआ, 1765 64 के आसपास। बताइएगा लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है? और बिपिन चंद्र पाल। लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक। अगला बताइए किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस में हिस्सा लिया था? दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? गलत। मैसूर। 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना मैसूर राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? मैसूर राज्य में। बताइए केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? भगत सिंह और बुकटेश्वर दास। केंद्रीय असेंबली में बम भगत सिंह और बुकटेश्वर दास। भगत सिंह और बुकटेश्वर दास। भगत सिंह और बुकटेश्वर दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकसभा का उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष भारत में लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष अनंत श्यामन अय्यर। अनंत श्यामन अय्यर। अनंत श्यामन अय्यर। बताइएगा भारत में प्रथम लोकसभा का उपाध्यक्ष अनंत श्यामन अय्यर। बताइए किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष आने के साथ खाता खोल लिया अपना लोग। अब अरे क्या बताएं, मेरा पंखो खराब हो गया है, ठीक करने देना होगा। बताइएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। कब से हम सोचे थे पानी पीने जाए। बताओ युगांडा की राजधानी? कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला। युगांडा की राजधानी युगांडा की राजधानी युगांडा की राजधानी कंपाला। बताइएगा दल बदल विरोधी अधिनियम किस संविधान संशोधन में लाया गया? हाँ
52 संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था, दल बदल अधिनियम, ठीक ना। हाँ 1985। बताइएगा माओरी जनजाति कहाँ निवास करती है? न्यूजीलैंड में। माओरी न्यूजीलैंड में, माओरी न्यूजीलैंड में, माओरी न्यूजीलैंड में। छोटा नागपुर की पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। अरे देखो तो चला कर। देश की पहली महिला अंपायर अंजलि राय। देश की पहली महिला अंपायर अंजलि राय। देश की पहली महिला अंपायर अंजलि राय। बताइएगा सबसे पहले सेफ खेल, सबसे पहला सेफ खेल SAF सेफ खेल कहाँ आयोजित किया गया था? काठमांडू में। कहाँ? काठमांडू में। सबसे पहला सेफ खेल काठमांडू में। बताइएगा वन डे वंडर्स नामक पुस्तक का लेखक, वन डे वंडर्स पुस्तक का लेखक, वन डे सुनील गावस्कर। वन डे वंडर्स पुस्तक का लेखक सुनील गावस्कर। अच्छा खेल रहे हैं गुलशन कुमार, और थोड़ा मेहनत कीजिए, एकदम जमिए, थोड़ा सा और खून पसीना बहाइए, और थोड़ा एकदम जी जान झोंकिए। बताइएगा डेथ वैली, डेथ वैली, ठीक ना, डेथ वैली कहाँ है? गुलशन जी बोलिएगा आप, थोड़ा सा प्रयास किया जाए। कैलिफोर्निया में। हाँ कैलिफोर्निया में। डेथ वैली कहाँ है? कैलिफोर्निया में। डेथ वैली कहाँ है? कैलिफोर्निया में। डेथ वैली कहाँ है? अब कोई बोल देगा कैलिफोर्निया कहाँ है? USA में है, अमेरिका में, ठीक ना। बाबा जा रहे हैं ना गुलशन, और था जान झोंको, और एकदम रजाई के अंदर घुस कर देते रहो। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसने दिया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइएगा गिरनार में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? नहीं, निर्माण किसने करवाया था? हाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने। हाँ पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने, और निर्माण बोलेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन झील का निर्माण, और सुदर्शन चक्र में कौगो तिल्ली? 6 गो तिल्ली। कौगो? 6 तिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक ना, को गैर कानूनी घोषित किया गया कब? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी घोषित किया गया कब? वही है क्वेश्चन। 1934 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1934 में गैर कानूनी घोषित किया गया था। और आप लोग था जान भरिए क्यूज में, और थोड़ा सा एकदम एक भी क्वेश्चन छूट न जाए, कॉम्पिटिटिव थोड़ा कम हो गया है, ठीक ना। मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों ने कब लिया था? 1939 में अली जिन्ना। हाँ मोहम्मद अली जिन्ना में 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया था। मुक्ति दिवस कब? 1939। मुक्ति दिवस कब? 1939। किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने। किसने? मुस्लिम लीग ने, ठीक ना। बताइएगा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना आज आया था बबुआ? 1936। कहाँ? लखनऊ में। शाहजानंद स्वामी। ड्यूस, ड्यूस शब्द किससे संबंधित है? किस खेल से? ड्यूस लॉन टेनिस। ड्यूस खेल लॉन टेनिस से। ड्यूस खेल लॉन टेनिस से। ड्यूस लॉन टेनिस से। ड्यूस। बताइएगा स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधा कृष्णन। हमारे पहले उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। सायदा एक्ट किससे संबंधित है? हाँ सायदा एक्ट बाल विवाह से। सायदा एक्ट बाल विवाह से। बताइएगा भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील का नाम बताइए। गोविंद सागर। क्वेश्चन पूछेगा उल्टा, गोविंद सागर जो है ना किस नदी पे है? सतलज नदी पे। भाखड़ा नागर परियोजना जो है किस नदी पे है? सतलज नदी पे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम।
देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? पुणे। पुणे में। मौसम मानसून कहाँ बनाया जाएगा? पुणे में। कहाँ? पुणे में। मौसम मानसून पुणे में। बताइएगा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, शहरी रोजगार याद कीजिए, हम एक समय था बहुत याद करवाते थे। बहुत बाद में 1998 1997 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997। सर ये फिर ग्रामीण आया। बताइएगा पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? पानी, वाटर। आयरन शब्द कौन सा शब्द? आयरन शब्द कौन सा शब्द? आयरन शब्द कौन सा शब्द? आयरन किस खेल से संबंधित हो? गोल्फ से। आयरन किससे है? गोल्फ से। आयरन किससे है? गोल्फ से है। बताइएगा देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, पतनगर देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर विश्वविद्यालय 1960। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर 1960। बताइएगा राष्ट्रपति शासन देश में प्रथम बार कब लगा था? हाँ 1951 में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब लगा था? 1951 में। कहाँ? पंजाब। ठीक ना, पंजाब। बहुत भावुक लोग होते हैं पंजाबी। बताइएगा अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक ना, बता दीजिए ना इसका जन्म कहाँ हुआ था? भावरे ने खिलाया फूल फूल, ठीक ना, झाबुआ मध्य प्रदेश। याद रखिएगा चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो हुआ था मध्य प्रदेश में भभुआ जिला में हुआ था। झबुआ में हुआ था। मेरा वतन पुस्तक का लेखक, मेरा वतन पुस्तक का लेखक आनंद श्यामम अय्यर। याद तो कीजिएगा ना, तब क्या अभी तुरंत हम रटवाए हैं। आप लोग क्या जानते हैं? आनंद श्यामम अय्यर प्रथम लोकसभा का उपाध्यक्ष। और क्या हद बात है। विष्णु प्रभाकर, कौन? विष्णु प्रभाकर। मेरा वतन पुस्तक का लेखक विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। कौन है? कौन है? हाँ विष्णु प्रभाकर। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना जर्मनी में। कहाँ? कहाँ गया? कहाँ गया? कौन गया? सुभाष चंद्र बोस। अब क्या स्थापना किया? फ्री इंडिया सेंटर। फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किया। समझ सकते हैं आप लोग कितना महान है हमारे सुभाष चंद्र बोस। बताइएगा कितना बार आया क्वेश्चन। एक त्योहार होता है नवरोज, एक त्योहार होता है कौन सा? नवरोज, ठीक ना। एक पासियों का त्योहार होता है। तो मुद्दे की बात क्या जानते हैं? इसको किसने स्टार्ट किया था? स्टार्ट किसने किया था? बलवन ने। पासियों का त्योहार नवरोज को स्टार्ट किया था बलवन ने। किसने? बलवन ने। इसको भी दो चार को याद हो गया। बड़ा होगा तो कहेगा जब बच्चे थे तभी ये सब पढ़े थे, तो कहाँ बच्चा सब है। बताइएगा उस समय था कहाँ मोती मस्जिद? आगरा में। आगरा वाला को किसने बनाया? और दिल्ली वाले को किसने बनवाया? हाँ औरंगजेब। किसने? दिल्ली में मोती मस्जिद किसने बनवाया? औरंगजेब ने। दिल्ली में औरंगजेब, आगरा में शाहजहां। मोती मस्जिद कौन सा मस्जिद? मोती मस्जिद। देखिए फिर आ गया हाथी गुफा अभिलेख किसने बनवाया है? कलिंग राजा खारवे। तिथि रहित अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? तिथि रहित अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? तिथि रहित अभिलेख। चलिए जाइए सर जी, कैमरामैन, मेरे कैमरामैन थोड़ा सा, हाँ चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन है, ठीक ना। कीट और उनसे संचारित होने वाले रोग, कौन सा कीट से आप लोग को बचना है इसका भी इलाज करते हैं हम, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन जानते हैं क्या पूजा जी? आप बताइएगा। काला जार जो होता है ना, कौन सा? काला जार, ठीक ना। काला जार जो है ना किस मक्खी से होता है?
मक्खी का नाम कालाजारी इससे होता है। आप उल्टा पूछते सबसे लास्ट हाँ लास्ट में सबसे काली नीचे है। मक्खी। काली मक्खी। काला जार काली मक्खी। नहीं, इसका बात पे रहिएगा तो 90% सही बताएगा, 10% गलती बताएगा। काली मक्खी ने है, कुछ और है। बालू मक्खी। मक्खी। हाँ बालू भालू काला। बालू भालू भालू कैसा है? कालीन होता है। हाँ ठीक ना, अधिकांश भालू, अब नहीं कर दीजिएगा, सब उजरू होता है, देखें हम तो वो एक्सेप्शन है। बताइएगा जो खटमल होता है ना, जो खटिया में रहता है, गांव में हम लोग खटिया पर बहुत सोए हैं, उससे कौन सा रोग होता है? हैं? चागास रोग। चागास रोग, खटमल काटने से उड़ी सब। चलिए एकदम अभी का सबसे फेमस क्वेश्चन, फाइलेरिया। कौन सा? फाइलेरिया हो जाता है, पैर फूल जाता है, ठीक ना? वो होता है कौन सा? घरेलू मक्खी से। नहीं, उसे हैजा होता है। अच्छा हैजा। ठीक ना, बताइए। फाइलेरिया जो होता है हाथी पाँव रोग कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? ठीक ना। अभी फाइलेरिया के दवा के लिए जो ना अभी घर घर दवा पहुंचाएगा फाइलेरिया का सरकार, जो है ना अभी इसका सबको फैलने वाला है। खुलने वाला नहीं, समय समय पर चलाता है फाइलेरिया का। इसका टीकाकरण कर रहा है सरकार, हर घर पहुंचाएगा दवा फाइलेरिया का। बोले नहीं आगे। क्यूलेस मच्छर। अब देखो क्यूलेस ऐसे पढ़ना, क्यों लेट हो गया, पाँव भारी हो गया तो लेट हो गया। क्यूलेस पर क्यूलेस मादा क्यूलेस, याद रखिएगा, मादा क्यूलेस। ठीक ना। फाइलेरिया हो गया, पाँव भारी हो गया तो लेट हो गया। क्यों लेट हुआ? क्यूलेस। ठीक ना। बताइएगा टाइफाइड जो है ना, टाइफाइड जो रोग होता है किस कीट के कारण होता है? पेंडिकुलस। टाइफाइड पेंडिकुलस, 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 टाइफाइड पेंडिकुलस। आगे नहीं। बताइएगा घेरू मक्खी से कौन सा रोग? हैजा। है हैजा, घेरू मक्खी से हैजा। बताइएगा मादा एडिज एडेप्टिम, मादा एडिज एडेप्टिम से कौन सा रोग? मलेरिया होता है। पीत ज्वार। ठीक ना। मादा एडिज एडेप्टी मच्छर से पीत ज्वार होता है। एडिज एडेप्टी मच्छर से पीत ज्वार होता है। एडिज एडेप्टी मच्छर से पीत ज्वार होता है। लास्ट क्वेश्चन बताइए, मलेरिया जो है ना किससे होता है? मादा एनोफेलिज। मादा एनोफेलिज से होता है पीत ज्वार। किससे होता है? मादा एनोफेलिज। चलिए बस अब विविध में क्या होगा? हाँ जनवरी होगा और उधर से महिला महिला का दिए थे 39 से 50 यहाँ तक। मैंने जो इस तरफ था कौन है दिवस जनवरी में? होगा, जनवरी होगा। दिवस जनवरी। जनवरी बताइएगा, हाँ, फिर से दिया था रे। बताइए। लुइसवेल दिवस, 4 जनवरी। लुइसवेल 4 जनवरी, लुइसवेल 4 जनवरी, लुइसवेल 4 जनवरी, लुइसवेल 4 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस, महात्मा गांधी आया दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी। 20 हिंदी दिवस, 20 हिंदी दिवस 10 जनवरी, 20 हिंदी दिवस 10 जनवरी, 20 हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। थल सेना, 15 जनवरी। थल सेना, थल सेना। भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी, भारत पर्यटन 25 जनवरी, भारत पर्यटन 25 जनवरी, भारत पर्यटन 25 जनवरी, भारत पर्यटन 25 जनवरी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। सच्चो आज तो हमने जाने चलिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद 26 जनवरी। मेरा स्टूडेंट सब तो हम गैदा हो गए। सर्वोदय 26 नहीं 30 जनवरी, सर्वोदय 30 जनवरी, सर्वोदय 30 जनवरी, सर्वोदय 30 जनवरी। शहीद दिवस, कुष्ठ रोग निवारण 30 जनवरी। कल फरवरी, कल है फरवरी। एक भी ऐसा दिन नहीं होगा जो हम दिवस नहीं पूछेंगे, बार बार लाएंगे। 10 दिन में 12 दिन में 12 महीना फिर बराबर आएगा। 2-3 महीना लगातार करते 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 ही हो जाएगा दिवस 1 नंबर पक्का। ठीक ना। चलिए आगे और क्या था? महिला महिला ये था कनेरी की गुफाएं हैं। अच्छा हाँ
मोबाइल से जो निकालते नहीं थे। अच्छा, पहले मोबाइल से। बताइएगा बताइएगा बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस बात कर रहे हैं? किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता के। बातें हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक ना? ठीक ना? किसकी? सिंधु घाटी। सिंधु घाटी से। सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक ना? बताते हैं, बताइएगा। कार्बन 14 एक पद्धति होता है। क्या? कार्बन 14 एक पद्धति होता है। जानते हैं कि कार्बन 14 के बारे में कोई जानते हैं? बताइएगा। हाँ बताइए न तो। ये रेडियो सक्रिय होता है, इससे मतलब पता लगाया जाता है कि कितना इससे मतलब पुराना है। हाँ, किसी का उम्र का पता लगाता है। मेरा उम्र तो हम बता देंगे, हाँ? तो पुराना चट्टान हो गया, पहाड़ हो गया, ठीक ना? कार्बनिक पदार्थ, पुराना जीवाश्म, पुराना जीवाश्म यानी जीव के अंश का पता लगाने के लिए तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पता लगाया है वो कितना पुराना है, कार्बन 14 पद्धति से। तो आप लोग क्वेश्चन है क्या इसका, कार्बन 14 तिथि से इसका उम्र का पता कितना लगाया गया था? बताइए। 2400 से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। कार्बन 14 से 2400 से 1700 पूर्व। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया है? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी 1921। माधव स्वरूप वस्त वो भी था ना, माधव स्वरूप। आज आ गया था ना, कौन नहीं किया है? तब एडम स्मिथ है। बताइएगा आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? ग्रामीण नहीं, शहरी है। अब काश योगिन सभ्यता है, यानी कि यहाँ कासा का प्रमाण मिला है, ठीक ना? काश योगिन है। बताइए इसकी लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक। हाँ, भाव चित्रात्मक लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक, ठीक ना? लिपि है। अच्छा एक बात बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के बताइए सुत कांगोडोर किस नदी के किनारे है? कांगोडोर की साइड हुआ ना, पाकिस्तान के साइड है। किस नदी? दासक दासक नदी। सुत कांगोडोर दासक नदी। अच्छा बताइए आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे है। बताइएगा जम्मू कश्मीर में एक स्थान है मादा, किस नदी किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। अब बताइए गोदावरी किस नदी के? दैमाबाद, मतलब जो गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक ना? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्तर कौन सा है? पूर्वी स्तर का कौन है? आलमगीरपुर। अब पश्चिमी कौन है? सुत कांगोडोर। और उत्तरी कौन है? मांडा। और दक्षिणी कौन है? दैमाबाद, ठीक ना? चलिए सिंधु घाटी सभ्यता स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्तर किस राज्य में खोजे गए हैं? कहाँ? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्तर गुजरात में। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 2 बंदरगाह कहाँ कहाँ हैं? लोथल और सुतकोटदा। लोथल और सुतकोटदा। सुत कांगोडोर ने सुतकोटदा। लोथल और सुतकोटदा। जूते हुए खेत और नक्काशी ईंट का कहाँ से मिला साक्ष्य? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट कालीबंगा से। बताइएगा अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? अन्नागार मोहनजोदड़ो। अन्नागार मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, ठीक ना? बताइएगा तांबा कहाँ से आयात किए जाते थे? खेतड़ी बलूचिस्तान अम्मान, ठीक ना? बताइएगा लाजवत कहाँ से? मेसोपोटामिया से। लाजवत पत्थर जो है मेसोपोटामिया से। ये लाजवते है, हाँ लाजवत है। बताइएगा गोमेद कहाँ से? गोमेद कहाँ से? सौराष्ट्र से। गोमेद 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 सौराष्ट्र से। और बताइएगा टीन का ईरान। अफगानिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान और ईरान। चलिए आगे हम पूछते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल। आगे क्या बबुआ? प्रमुख पर्यटन स्थल। बताइएगा कनेरी की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र। किसका? कनेरी की गुफा मुंबई महाराष्ट्र। किसके द्वारा? बोध के द्वारा। किसके द्वारा? बोध। याद है ना? नहीं बताइएगा, आप ही से पूछते हैं एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? एलोरा गुफा। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? वही है। महाराष्ट्र।
हाँ हाँ अति महाराष्ट्र राष्ट्रकूटों की तरफ। हाँ एलिफेंटा कहाँ है? राष्ट्रकूटों द्वारा मुंबई राष्ट्रकूट, ठीक ना। किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों। अजंता की गुफा, ये मुंबई हो जाएगा और इसके द्वारा बौद्ध द्वारा। बौद्ध द्वारा अजंता गुफा जो औरंगाबाद, अजंता गुफा औरंगाबाद, अजंता की गुफा औरंगाबाद, अजंता की गुफा औरंगाबाद। किसके द्वारा? गुप्त। अच्छा, गुप्त का। किसके द्वारा? गुप्त के द्वारा। किस? एरोरा गुफा औरंगाबाद बौद्ध के द्वारा, एरोरा गुफा औरंगाबाद बौद्ध के द्वारा। बताइएगा कंदरिया महादेव। खजुराहो के हाँ, कंदरिया महादेव खजुराहो मध्य प्रदेश में है, चंदेल राजाओं द्वारा, ठीक ना। कंदरिया महादेव खजुराहो चंदेल राजाओं के द्वारा। मदन महल ये हो जाएगा यहाँ मध्य प्रदेश में। जबलपुर मदन शाह, मदन शाह। ठीक ना, मदन शाह। मदन महल जबलपुर मदन शाह। मृग यानी महल, मृगन यानी महल, मृगनी महल ग्वालियर हो जाएगा। हाँ ग्वालियर और मानसिंह तोमर। तोमर। मृगन नई महल, ठीक ना, कहाँ है? ग्वालियर मानसिंह तोमर। मृग नैनी, याद ऐसे याद रखना, मृग नैनी, मृग नैनी महल ग्वालियर मानसिंह तोमर। धार का किला, धार का किला ये हो जाएगा यहाँ धार में ही हो जाएगा। अब मोहम्मद तुगलक। धार का किला धार मोहम्मद तुगलक, धार का किला धार मोहम्मद तुगलक, धार का किला धार मोहम्मद तुगलक। अब फिर गोलकुंडा का किला, गोलकुंडा कुलाई कुतुब शाही ने बनाया था और तेलंगाना में हैदराबाद। हाँ गोलकुंडा हैदराबाद और कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा का किला कुली कुतुब शाह। कोचीन का किला, कोचीन का किला पुर्तगालियों ने बनाया था केरल में। हाँ केरल में है। चलिए ये हो गया। और महिलाएं वाला भी हाँ 40 से 50। महिलाएं। चलिए बताइएगा प्रथम महिला एयरबस पायलट दुर्गा बनर्जी। प्रथम महिला एयरबस पायलट दुर्गा बनर्जी। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा। बताइएगा प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडिया एयरलाइंस सुषमा चावला। प्रथम महिला एयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली भानु अथैया। एशियाई खेल में गोल्डन जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू। एशियाई खेल में गोल्डन पुरस्कार जीतने वाली कमलजीत सिंधु। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रीना कोसर धमसट्टू। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रीना कोसर धमसट्टू, ठीक ना। 7 समुद्र पार करने वाली प्रथम महिला बुला चौधरी। 7 समुद्र तय कर पार करने वाली प्रथम महिला बुला चौधरी। कौन हुआ? बुला चौधरी। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला सुचेता कृतनाथकर। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव वी.एस. रामादेवी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव वी.एस. रामादेवी। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला मेहर मूसा। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला मेहर मूसा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली अमृता प्रीतम। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली अमृता प्रीतम। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला मेरी लीला राव। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम महिला मेरी लीला राव। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम महिला मेरी लीला राव, ठीक ना। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानू। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानू रोरिक। बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक। महिला आयोग की प्रथम जयंती पटनायक। दूरदर्शन समाचार अच्छा 50। चलिए कल है विविध में
प्रथम भारत में प्रथम महिला 50 से लेकर 69 तक, ठीक ना। और स्पीडी ब्रह्मास्त्र में है, स्पीडी ब्रह्मास्त्र में होमवर्क है सेट 265 से सेट 270, ठीक, ये हो गया। और विविध में है फरवरी क्या कहते हैं, विविध में है दिवस फरवरी माह का। और गुफाएं। क्या कहते हैं, प्रमुख पर्यटन स्थल है 20 तक, प्रमुख पर्यटन स्थल है 20 तक, ठीक ना। पर्यटन स्थल है पॉइंट नंबर 26, विविध का भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल 20 तक। और है लूसेंट में है, लूसेंट में साइंस का है, साइंस लूसेंट से है। बहुत छोटा छोटा डाटा दे रहे हैं भाई, आप लोग के लिए ज़्यादा डाटा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नया बच्चा सबको परेशानी ना हो, इसके लिए कम से कम रखते हैं। ये है आपका रोग और उनके बचाव के टीके, जैसे टिटनस हो गया, डीपीटी, काली खांसी डीपीटी, पोलियो, ये कर लेना है। और एक कर लेना है आप लोग को कोशिकांग और उनके खोज करता, जैसे केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, क्लोरोप्लास्ट की स्टीफेंचर ने किया था, तारकाई बोबरी ने किया था, ये खोज आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। इसी के साथ आज का क्यूज समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।